जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद जवान प्रशांत शर्मा की अंतिम शव यात्रा में कई मंत्री सहित कई विधायक भी शामिल हुए हैं। जैसे ही प्रशांत शर्मा का पार्थिव शरीर मुजफ्फरनगर पहुंचा तो लोगों ने नम आंखों से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान भारत माता की जय के घोष के नारे भी लगाए गए। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ ही स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव व राज्य मंत्री विजय कश्यप के साथ ही विधायक उमेश मलिक भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। हालांकि डीएम और एसएसपी के साथ तमाम जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी प्रशांत शर्मा के अंतिम शव यात्रा में हिस्सा लिया है। सबसे पहले प्रशांत शर्मा के अंतिम शव यात्रा से पूर्व उनके पार्थिव शरीर पर माल्या अर्पण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उनकी शव यात्रा में शामिल हुई है। शव यात्रा में उनके आर्मी मेजर जेपी सिंह भी शामिल हुए हैं। अब ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से ये घटना हुई थी, आखिर अब शव उनका पहुंचा है और किस तरह की जो है वहां पे तैयारियां है, अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा? साधु जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी सर्च ऑपरेशन के दौरान कई आतंकियों को अपनी गोली का शिकार बनाने के बाद मुजफ्फरनगर के गांव खंजापुर निवासी प्रशांत शर्मा शहीद हो गए थे। शहीद जवान प्रशांत शर्मा का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक आवास पर पहुंचा तो हजारों लोगों की भीड़ वहां मौजूद थी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक समेत सैकड़ों लोगों ने शहीद जवान को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि भारत को अपने वीर जवान पर हमेशा गर्व रहेगा, उनकी बहादुरी किसी से छिपी नहीं है। इस दौरान जिलाधिकारी सैल्वा कुमारी जे, एसएसपी अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे। शहीद के पिता ने कहा कि मैं भी फौजी था और आज भी देश के लिए लड़ मरने को तैयार हूं। बेटे की शहादत पर मुझे भी गर्व है, जिसने देश के झंडे को झुकने नहीं दिया। शर्मा जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहादुरी के साथ, जाबाजी के साथ पुलवामा में आतंकियों को ढेर करते हुए, लोहा लेते हुए वो शहीद हुए हैं। भारत माता के ऐसे लाडलों पर देश को गर्व है और जिस तरह से हजारों लोग भारत माता की जय का उद्घोष कर रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा प्रशांत तेरा नाम रहेगा, ये संदेश है उन कायर लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं भारत माता की अखंडता को छिन-भिन करना चाहते हैं। एक किसी जगह को खबर मिलने पर उस घर का सर्च करने के लिए गए थे और वहाँ पर 3 टेररिस्ट छुपे बैठे थे, जिन्होंने प्रशांत शर्मा ने एक को मार गिराया, लेकिन 2 अलग अलग जगह पे छुपे होने के कारण उनको नहीं देख पाए। और देखिए, बहुत दुख का भी विषय है और देश के लिए गौरव का विषय भी है कि हमारे जनपद का एक नौजवान प्रशांत शर्मा मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया और केवल शहीद नहीं हुआ, 4 आतंकवादियों को मार करके तब उसने अपने प्राणों की आहुति दी। निश्चित रूप से उनकी माँ, उनके पूज्य पिताजी और हम सब इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि देश के लिए, यानी कोई माँ अपने बेटे को जन्म देती है तो किसी माँ का बेटा अगर देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करता है तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, यद्यपि शहीद की और शहादत की कीमत नहीं होती, तब भी बहुत एक आंशिक अंशदान परिवार को योगदान के लिए 50 लाख रुपए का राशि, एक सरकारी नौकरी और उनके नाम से एक सड़क का नाम और एक चौराहे का नाम, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। डॉक्टर संजीव बालियान जी, केंद्रीय मंत्री। नहीं, ये तो एक, हम तो सच्ची श्रद्धांजलि एक शहीद को, जो भारत माता का एक सपूत है, सच्चा सपूत है। हजारों यादमों की साथ में जो है, इनके साथ में जो जयकारे के नारे गूंज रहे, भारत माता के नारे गूंज रहे, हमें शाम पता लगा तो हमारे पर रुका नहीं गया और हम
प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से यही विनती करे भाई, जो ऐसी अपने प्राणों की आहुति दे रहा देश के लिए, उनकी पूरी मदद करनी चाह। और इसी तरह तो हमारी जो इंडियन आर्मी है, इनके हौसले नोई बुलंद रहते रहे और देश की सेवा में ये हर समय तैयार रहे।